वेलकम बैक टू प्रोवर्ड। पिछले वीडियो में आपको इंडेंट एंड स्पेसिंग की बेसिक फॉर्मेट सिखाए थे। इस वीडियो में आपको उसका एडवांस लेवल सिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपका कोई चीज़ पेस्ट करने के बाद या आप अगर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको इंडेंट के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस काम करना है, तो क्या करेंगे आप? उसको पहले से ही सिलेक्ट कर लीजिएगा Ctrl+A से। अब यहाँ पर जो जगह है बगल में एक एरो दिखाई देगा, ये पैराग्राफ सेटिंग्स, इसमें क्लिक कीजिएगा तो एक विंडो आ जाएगी। ये पैराग्राफ का डिटेल्ड वाला विंडो है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको एक एक करके मिलेगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ इसकी। पहले आपको जो बता रहा था लाइन स्पेसिंग, या जो दिखाया था आपको ये वाला, ये जो लाइन स्पेसिंग आपको बेसिक ऑप्शंस दिखाया था, जो बेसिक ऑप्शंस होती है, अब आप एडवांस ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसको देखिए 1.15 है और आपका 1.5 है, तो आपका 1.25 नहीं है। तो आप क्या करेंगे तब? इसको सीधे 1.25 कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए 1.25 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको स्पेसिंग दिखाता हूँ। स्पेसिंग मतलब दो टाइप का स्पेसिंग होती है। एक तो पैराग्राफ शुरू का स्पेसिंग, वो है बिफोर स्पेसिंग। ये अभी यहाँ पर अभी इसको बढ़ाएंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा आपको आती है। दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा आती है पेस्ट करने समय। अब देखिए एक बार मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसा आती है। देखिए आप, ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा कॉपी पेस्ट करने में भी आती है। जिसको ठीक करना होता है तो आप क्या करेंगे तब? ठीक करने के लिए सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A करके। अभी इसको बढ़ाएंगे तो इसको ज़ीरो करेंगे तो ऐसा दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल सेटिंग से आप ज़ीरो भी नहीं, नॉर्मल सेटिंग से आप ऑटो में डाल दीजिए तो सही रहती है, एकदम परफेक्ट सेटिंग रहती है, ठीक है। और एकदम बैलेंस रहती है। और ये प्रिंट ऑटो क्यों डालने बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रिंट करते हैं ना, आपका डॉक्यूमेंट या आपका असाइनमेंट जब प्रिंट करते हैं या पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, वो एग्जैक्टली प्रॉपर दिखती है जैसे किताबों में दिखती है ना। तो आपका एक रीडर जब उसे पढ़ते हैं देखने में तो उसको आसानी होती है। अब दूसरे हिस्से में देखिए कि ये आपका बिफोर वाला में गया या आफ्टर वाला में गया 10 पॉइंट्स। अभी मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, दो पैराग्राफ के बीच का डिफरेंस या एक लाइन के नीचे जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। देखिए मैं इसको 24 कर दिया, अब देखिए कितना चौड़ा हो गया है। अब देखिए आप इसको भी, और आपको भी मेरा सजेशन है, हमेशा रहती है, कि जैसे मैंने अभी इन सबको ऑटो में डाल के छोड़ दिया वैसे आप भी कर लीजिए। इट फील्स गुड, पढ़ने में भी अच्छी रहती है और लाइन के बीच जो स्पेस वगैरह है वो भी सबको प्रॉपर मिली रहती है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कोई पोइट्रिकल लाइन, ठीक है, और वो जो पैराग्राफ के बीच जो जगह होती है वो आप नहीं देना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि बीच का जो गैप है वो नहीं आ रहा है। ये कर सकते हैं आप विशेष करके जब आप कुछ पोइट्री वगैरह लिखते हैं या कुछ कोटेशन देना चाहते हैं तो ये काम आती है। इस पे अनक्लिक कर दीजिएगा तो वापस वैसा हो जाएगी। अब ये आपकी स्पेसिंग वाला पार्ट हुआ, ये वाला पैराग्राफ स्पेसिंग और ये वाला लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकता है एडवांस में, और एडवांस कर सकते हैं आप। पैराग्राफ वाला स्पेसिंग ये एडवांस में मिल जाएगा,
अब आप आ जाते हैं इंडेंट के बारे में। इंडेंट में एक एक चीज़ देखते हैं। आपको इंडेंट में दिखाया था इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। ये इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही होती है। कैसे, यहाँ पे देखिए, टैब्स में जाइएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट है आपका। ये टैब्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट टैब्स दिया हुआ है 1.27 सेंटीमीटर। आपका जो इंक्रीज इंडेंट बढ़ा है उस पर क्लिक करेंगे, 1.27 सेंटीमीटर ही आगे जाएगा। डिक्रीज मारेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर ही पीछे जाएगा। अब इसको कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अभी हम इसको ही रखते हैं 1.27 सेंटीमीटर ही। तो यहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर जगह के लिए इसको बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, मैं लेफ़्ट इंडेंट 0.2 सेंटीमीटर कर दिया तो देखिए कैसे दिखती है, चले गया 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ज़ीरो में रखना, ऑटो नहीं होता इसमें। इसमें माइनस में जब आप डाल दीजिए, सोचिए, तो आपका टेक्स्ट पीछे चली जाएगी। आपका जो मार्जिन है ना, जब आपको दिखाए थे यहाँ पे जाएगी तो मार्जिन से ऊपर नहीं जाती। लेकिन आप जब एडवांस स्टेज में जाते हैं तो इंडेंट अगर 0.2 सेंटीमीटर है, जो कंट्रोल है मार के, जितना अमाउंट ऑफ कंटेंट की टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल है मार के, तो आप माइनस में जाएंगे तो वो मार्जिन की तरफ भी चली जाएगी। आप देखिए, और नीचे गया तो मार्जिन की तरफ चली गई, देखिए। तो ये मार्जिन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस स्टेज में मार्जिन को अवॉइड करना है इंडेंट से, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम नहीं करते, लेकिन आपको चाहिए होगा तो कर सकते हैं। कुछ मार्जिन के बाएं तरफ रखना चाहते हैं तो मैं इसको, विंडो को दाएं तरफ हटा लेता हूँ। ठीक उसी तरह आप राइट साइड में भी कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए, ये किया, ये पीछे आ गया। अब देखिए, इसमें भी माइनस होती है, ये भी मर्जिंग के बाहर चली गई। तो अगर आप चाहते हैं असाइनमेंट में कोई जगह को ब्रॉड करके देने के लिए, तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑप्शन दूसरी बार कब यूज़ करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं, तब फॉर्मेटिंग सही नहीं आती। तो फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए ये काम हम करते हैं। एक पैराग्राफ स्पेसिंग, एक लाइन स्पेसिंग और एक इंडेंटेशन वाइज। और आपको दो चीज़ दिखाते हैं स्पेशल में। ये आपको ज़्यादातर करना नहीं होता, लेकिन जब आप कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो ये आती है। जैसे फर्स्ट लाइन, यहाँ पे दो ऑप्शन आती है। फर्स्ट लाइन कितना, टैप आपको दिखाते हैं 1.27 सेंटीमीटर। अगर टैप पोजीशन अलग है तो अलग हो जाएगा। फर्स्ट लाइन 1.27 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, ये जो शुरू का लाइन है ना, मैं इसको सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए ऐसा आ गया। पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ तब दोनों में आएगा। देखिए, फर्स्ट लाइन में क्लिक किया, ओके किया, देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है, हर लाइन की जो फर्स्ट लाइन है वो 1.27 सेंटीमीटर टैब आ जाएगी। ये आपको करना भी हो सकता है कुछ अलग तरह की असाइनमेंट करने के लिए। नहीं तो आपका ऐसे पेस्ट करने के बाद, कॉपी पेस्ट करने के बाद ऐसा आ जाती है, जिसको आपको ठीक करना होता है। जब ठीक करना होता है तब इसी डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, इसी विंडो को खोलेंगे और यहाँ पे दिखाया फर्स्ट लाइन, इसी फर्स्ट लाइन को नन कर दीजिए तो ये वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी। ठीक उसी तरह दूसरा भी होती है। एक तो फर्स्ट लाइन को देखिए, दूसरा है हैंगिंग। हैंगिंग मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो पीछे हट जाती है। देखिए, ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से शुरू होती है, हैंगिंग हो जाती है। ये भी कभी कभी कॉपी पेस्ट करने के समय आती है, जिसको आपको ठीक करना होता है। जब ठीक करना है, जस्ट यहाँ पे स्पेशल में जाके नन कर दीजिए। इसको खोल के देखेगा हैंगिंग या फर्स्ट लाइन ऐसा ऑप्शन है, तो इसको नन कर दीजिए। नन करके सेव कर दीजिएगा तो नॉर्मल हो जाएगी। आपका इंडेंट एंड स्पेसिंग में और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है आपका अलाइनमेंट। आपको दिखा दिया था, आपको शॉर्टकट भी दिखा दिया था। आउटलाइन लेवल आपका एक चीज़ है। आउटलाइन लेवल आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली हम जब हेडिंग वगैरह, हेडिंग 1, हेडिंग 2 देते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हेडिंग।
आपका हेडिंग 2 यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, वो आपको बाद में दिखाऊंगा एक वीडियो में कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। लेकिन आप सोचिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तो वो हेडिंग फॉर्मेट में आएगी, लेकिन आप हेडिंग वाला फॉर्मेट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लेवल 1 या लेवल 2 जैसा दिखाए, तो वो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे कंट्रोल मत कर दीजिएगा। जहाँ पे आपको लेवल 1 या लेवल 2 करना है वहाँ पे बस माउस को ले जाके रख दीजिए। माउस को रख के पैराग्राफ वाला एरो पे क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ पे बॉडी टेक्स्ट की जगह लेवल 1 सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये हेडिंग 1 हो जाएगा। ये मैं इसलिए आज नेविगेशन पिन खोल के रखा था। ये आप कैसे खोलते हैं ये मैं जब आपको मेन्यूज़ दिखाऊंगा तो मेन्यूज़ से सिखा दूंगा। तो ये जो हेडिंग में देखिए हेडिंग 1 में आ गया। अब सोचिए मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेटिंग में हेडिंग 2 करना चाहता हूँ। अब हेडिंग 2 करेंगे तो वो फॉर्मेट में आ जाएगी ये वाला। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दिखे मेरा असाइनमेंट में, तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको क्लिक करेंगे, बॉडी टेक्स्ट की जगह लेवल 2 दे देंगे। लेवल 2 दे के देखिए आप, है ना, ये यहाँ पे देखिए ये लेवल 1 हो गया या लेवल 2 हो गया। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगी इंडेंट एंड स्पेसिंग से। और आप ये सब करने के बाद जो कर सकते हैं वो है, एक जो चीज़ है सबसेट करने के बाद आप इसको कि आप सोचिए आप एक बड़ी असाइनमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी 60 पेजेस 70 पेजेस या 200 पेजेस की एक बड़ी असाइनमेंट या पीएचडी की थीसिस कर रहे हैं, तो आप हर बार तो ये सब नहीं कर सकते। तो हर बार पूरा एक सेटिंग करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो 00 ऑटो मल्टीपल बॉडी टेक्स्ट 1.5 जस्टिफाइड है, ये पूरा डॉक्यूमेंट में हो जाएगी, पूरा डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये रही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो लंबी थी, अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।